in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। चीज और जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बीजेपी नहीं, आप सवाल मेरा दूसरा है, आपको क्या लगता है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो कैसी सरकार है? योगी मोदी की सरकार कैसी सरकार है? ठीक ही सरकार चल रही है। जो उनके एजेंडे हैं उस एजेंडे के हिसाब से लोग अपनी सरकार चला रहे हैं। जो उनके घोषणा पत्र थे, हमको 370 मूव हटाना है, 370 हटाया उन्होंने। काशी मथुरा अयोध्या उनका एजेंडा है, वो भी वो कर रहे हैं अपना काम। तो जो उनके एजेंडे थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस आधार पर काम करी ना अच्छी सरकार। योगी सरकार के कामकाज को आप देखते कैसे हैं? 5 साल कैसा रहा उनका काम? अच्छा रहा, एक पारदर्शी सरकार रही, एक ऑनेस्ट सरकार रही, और जिस सरकार ने प्रयास किया कि करप्शन फ्री काम हो और तमाम भर्तियां हुई जिसमें कहीं आरोप नहीं लगे, तो मैं तो यही देखता हूं कि एक अच्छी साफ सुथरी सरकार रही। और देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है, उसमें कहीं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, और सरल और सुलभ हैं। वो मंदिर पे रहते थे, सांसद भी रहे, तो सांसद 5 साल हमारे साथ रहे, हमने देखा उनके क्रियाकलापों को देखा। ईमानदारी के साथ इश्यूज़ को रेज करते थे, पब्लिक इश्यूज़ को, पार्लियामेंट में इतना सक्रिय रहते थे, अच्छा लगता था देख के। अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे वो, तो उससे राजनीति को लेके, वो पब्लिक सेवा को लेके संवेदनशील। आपके संबंध कैसे रहे मुख्यमंत्री? पार्लियामेंट में थे तो हम देखे, हम लोगों के लिए पीठ के प्रति हम लोगों का बहुत आदर है। आज योगीनाथ जी उस पीठ के हैं, जब अवैधनाथ जी तब भी थे, तब से हम लोग आते जाते हैं उस पीठ पे। उस पीठ को हम लोग बहुत मानते हैं, बस इतना है। हम लोग कोई भी पीठाधीश्वर होगा, हम लोगों के लिए पूजनीय है। यानी कि गोरक्षनाथ पीठ जो है आपके लिए पूजनीय है, पीठाधीश्वर आपके लिए पूजनीय है। योगी जी से आपके संबंध कैसे हैं? कह तो रहा हूँ, पीठाधीश्वर हम लोगों के लिए पूजनीय है। अब थोड़ी सियासत पर आ जाते हैं। कहा यह गया कि आपने बहुत कोशिश की कि आप बीजेपी से आपको टिकट मिल जाए, बीजेपी से नहीं मिले तो बीजेपी के सहयोगी दलों से मिल जाए, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, इनसे आपके संबंध रहे? आप इन दलों से जाके पूछिए, मैंने किससे मांगा है, जाके पूछिए संजय निषाद जी से। मैंने मना किया था, हमारी सीट मत मांगिएगा, क्योंकि हमारे साथ रहे 2014 से संबंध था, तो मैंने मना किया था उनसे। तो ऐसा नहीं है, हम यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने की स्थिति में थे, कोई ऐसी बात नहीं है। और उपचुनाव में हम लोगों ने इस बात को प्रूव भी किया था, क्योंकि जेडीयू के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है, सभी लोग हमारे परिचित भी हैं। मैं लोकसभा में था तो आज जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट लल्लन जी जो हैं, राजीव सिंह जी, हमारे साथ लोकसभा में रहे, तो एक रिश्ता था, तो हम लोग दोबारा जेडीयू के साथ लड़ना पसंद किया। अब आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं, आप अपने को कहाँ देखते हैं? सहयोगी की भूमिका में देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं एक अच्छे लेजिस्लेचर के रूप में अपने आप को देखता हूँ। सदन में अपने इश्यूज़ को, अपने जनता के इश्यूज़ को लेकर सदन में लड़ूं, सरकार उस पर काम करे, यही मैं प्रयास करूंगा। आप जीत कर आएंगे? बिल्कुल जीत कर आएंगे। और कैसी जीत होगी? बड़ी जीत होगी। आप तो जीतेंगे, लेकिन आपके इलाके से कुछ दूर मुख्तार अंसारी का परिवार भी लड़ रहा है। नहीं, आज से नहीं लड़ा। मुख्तार अंसारी का परिवार, उनके भाई बहुत 1984 से एमएलए हैं, पुराना परिवार है राजनीतिक। चलिए, बहुत अच्छा लगा यूपी तक से बात करने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे धनंजय सिंह, पूर्वांचल में बड़ा नाम, सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा इनकी चर्चा है। यूपी तक ने आज उनसे ये खास बातचीत की है। हमारी ये चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी और किसी न किसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जौनपुर से कुमार मिश्र,